हेलो एवरीवन। तो मई के महीने में मैंने दिया था CFA लेवल 1 का एग्ज़ाम एंड रिसेंटली उसके रिजल्ट्स आ गए एंड रिजल्ट्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे क्योंकि मेरे पास अराउंड 2 मंथ्स का ही टाइम था प्रिपरेशन करने के लिए। एंड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मेरे रिजल्ट्स कैसे रहे, मैंने क्या सही चीज़ें करी, क्या गलत चीज़ें करी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू डिराइव एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड इसलिए थे बिकॉज फर्स्टली आई क्लियर्ड द एग्जाम एंड सेकेंडली आई क्लियर्ड इट विद द मार्क्स ऑफ 1800 आउट ऑफ 1900 विच इज़ अ प्रिटी हाई स्कोर। ये ध्यान में रखते हुए कि मैंने सिर्फ 2 महीने प्रिपरेशन करी, तो मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने क्या सही चीज़ें करी एंड क्या गलत चीज़ें करी। तो लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टेक्स विच आई मेड। So first mistake that I made I think is not covering enough depth। मतलब जो भी टॉपिक्स थे मैंने बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़े बिकॉज मुझे एग्जाम क्लियर करना था एंड टाइम भी कम था। बट अब मुझे लगता है कि यार मुझे और डेप्थ से और टाइम दे के सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए था ताकि मेरी फाइनेंस की नॉलेज और अच्छी होती। बिकॉज अभी मैंने सिर्फ एक एग्जाम लेवल क्लियर करने के लिए पढ़ाई करी थी, बट एक्चुअल लर्निंग तब होती है जब आप डेप्थ में जाते हो। तो फर्स्ट इज आई डिड नॉट कवर इनफ डेप्थ। सेकेंडली आई थिंक मेरी प्रिपरेशन वॉज मोर मेमोराइजेशन बेस्ड देन कंसेप्ट बेस्ड। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आई आई सिंपली मेमोराइज्ड इट एंड आई थिंक आई शुड नॉट हैव डन दैट। अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं और अच्छे से उसको समझता। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिक्स्ड इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, यील्ड कर्व्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है मैं और उनको टाइम दे सकता था और कंसेप्ट्स में जा सकता था। थर्ड मिस्टेक जो मुझे लगता है कि मैंने जो प्रीलिमिनरी रीडिंग्स होती हैं, प्री रिक्विजिट रीडिंग्स होती हैं, उनको इग्नोर करके मैं सीधा जो कंटेंट है मेन रीडिंग्स है उस पर चला गया। आई थिंक प्री रिक्विजिट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंसिडरिंग मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे पास फाइनेंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो इमिजिएटली क्योंकि मैं मेन रीडिंग्स पे चला गया तो मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो गया एंड आई हैड टू स्पेंड मोर टाइम इन दैट। अगर मैं पहले से ही प्री रिक्विजिट रीडिंग्स में कर लेता तो शायद मेरा टाइम बच सकता था। एंड यार फोर्थ सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैंने यार सिर्फ एक ही मॉक दिया। मतलब CFA के ऑफिशियल मटेरियल में 2 मॉक्स मिलते हैं आपको, मैंने एक मॉक ही दिया एक टाइम तरीके से। जो दूसरा मॉक था मैंने जस्ट क्वेश्चंस ग्लांस कर लिए थे। तो आई थिंक ये एक मिस्टेक है बिकॉज अगर आप एक एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम 2 से 3 मॉक्स तो आपको देने चाहिए, बट मैंने एक ही मॉक दिया। सो आई थिंक मेरा स्कोर और अच्छा होता है इफ आई हैड गिवन अदर मॉक्स ऑल्सो। अब यार बात करते हैं कि मैंने क्या सही चीजें करी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में जरूरी है वो है कंसिस्टेंसी। तो सबसे अच्छी चीज मैंने यही करी कि आई स्टडीड ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर द 2 मंथ्स। मैंने ऐसा एक भी दिन नहीं था कि कुछ नहीं पढ़ा हो सकता है एक दिन मैंने 1 या 2 घंटे ही पढ़ा हो, लेकिन मैं आई स्टडीड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। सेकेंड मैंने जो बहुत ही अच्छी चीज करी वो था रिविजन मल्टीपल टाइम्स। सो मैंने जो अपने नोट्स बना रखे थे एंड जो और भी मटेरियल जो मैं फॉलो कर रहा था मैंने उसको 3 से 4 बार रिवाइज करा इन 2 महीने के स्पैन में। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। थर्ड अच्छी चीज मैंने ये करी कि आई मेड शॉर्ट नोट्स फॉर माई रिविजन, पर्सनल रिविजन। तो मैंने श्वेजर नोट्स जैसे यूज करे तो मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो ताकि मेरे को बार बार मटेरियल को रेफर नहीं करना पड़े। एंड श्वेजर नोट्स में भी मैंने अंडरलाइन कर दी वो चीजें जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी। फोर्थ मेरी अच्छी चीज ये थी कि आई फोकस्ड ऑन वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। एंड फिफ्थ अच्छी चीज मेरे साथ ये हुई बिकॉज ये एक लक का फैक्टर है कि मे वाले अटेम्प्ट में मुझे मिल गया फ्री रेफरल। तो बाय चांस अगर मेरा एग्जाम नहीं भी क्लियर होता तो आई हैड गॉटन अ फ्री रेफरल जो कि हर एक स्टूडेंट को मिला था। तो मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं था एंड बिकॉज ऑफ वेरी लेस स्ट्रेस आई वॉज एबल टू परफॉर्म बेटर। अब यार बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जो कि मुझे प्रिपेयर करने के लिए सबसे डिफिकल्ट लगे कंसिडरिंग आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो यार सबसे डिफिकल्ट मुझे लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस FSA, बिकॉज वो सॉर्ट ऑफ पूरा कॉमर्स जैसा लग रहा था, वो पूरा ही नया था मेरे लिए, तो आई फाउंड दैट प्रीटी डिफिकल्ट। सेकेंडली मुझे डिफिकल्ट लगा फिक्स्ड इनकम यानी कि बॉन्ड्स और जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आई फाउंड दैट प्रीटी डिफिकल्ट एंड उसमें मुझे काफ़ी मेमोराइज करना पड़ा बिकॉज मुझे समझ कम आ रहा था थोड़ा सा। एंड जो टॉपिक्स मुझे ईजी टू प्रिपेयर लगे वो थे फर्स्टली आई फाउंड एथिक्स क्वाइट ईजी। थोड़ा रीडिंग हैवी था बट उसको प्रिपेयर करना वॉज कंपेरेटिवली ईजियर बिकॉज उसमें सिर्फ आपको सॉर्ट ऑफ मेमोराइज करके प्रैक्टिस करनी थी। सेकेंड वॉज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत ही बहुत ही जनरल नॉलेज टाइप का लग रहा था एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, तो वो पढ़ने में मजा भी आ रहा था। एंड थर्ड वॉज इक्विटी ऑल्सो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप उसको जो स्टॉक मार्केट है उससे रिलेट कर पा रहे थे। तो आई थिंक ये 3 टॉपिक्स आई फाउंड क्वाइट ईजी टू प्रिपेयर। अब यार बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो कौन से रिसोर्सेज थे जो कि मैंने यूज करे इन 2 महीने की प्रिपरेशन में। तो यार पहला रिसोर्स जो मैंने यूज किया वॉज श्वेजर नोट्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया मटेरियल है। एंड मैंने सिर्फ श्वेजर नोट्स को एज अ प्राइमरी मटेरियल यूज किया एंड इट वाज इनफ फॉर मी फॉर द CFA लेवल 1 एग्जाम।
सो या फर्स्ट वॉज ट्रेजर नोट्स। सेकेंडली मैंने यूज़ करा CFAI का जो ऑफिशियल मटेरियल है जो वेबसाइट पे होता है उनका डिजिटल फॉर्मेट में। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने वो मटेरियल यूज़ किया। रीडिंग के लिए मैंने वो मटेरियल यूज़ नहीं किया बिकॉज वो बहुत ही एक्सटेंसिव होता है, बहुत ही बड़ा होता है। 2 महीने के समय में उसको कवर करना इज डिफिकल्ट। सो फॉर प्रैक्टिस आई यूज द ऑफिशियल मटेरियल। एंड थर्डली एक यूट्यूब चैनल है लेट मी एक्सप्लेन। सो जो टॉपिक मुझे नहीं आ रहा था मैंने उसकी वीडियोस देख के अंडरस्टैंड किया। तो उसकी वीडियोस भी एक्चुअली काफ़ी लंबी होती हैं। सो मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के लिए वो यूज़ किया जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो यही थी मेरी CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन की जर्नी। एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।